स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। करेंट अफेयर की स्पेशल सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं। करेंट अफेयर का मैराथन फरवरी मंथ का हम लोग लेकर हाजिर हैं। करेंट अफेयर का फरवरी 2026 महत्वपूर्ण ऑनलाइन और क्वेश्चंस हैं। पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि तमाम स्टडी रिलेटेड PDF भी है PDF आपको हमको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए। पहली बार है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 1 फरवरी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP का अनुमान क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण है 25-26 और 26 के लिए जो वास्तविक GDP का अनुमान बताया गया है 7.4 GDP वृद्धि का अनुमान है। अगला, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना है। जो राजस्व घाटा है राजकोषीय घाटा वह GDP टोटल GDP का कितना है तो 4.3 है, 4.3। अगला, केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अभी केंद्रीय बजट 2026 है, उसमें रेयर अर्थ कॉरिडोर और 4 राज्यों में है। उड़ीसा में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो ये 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर है। फिर सुनिए, उड़ीसा से आगे बढ़िएगा आंध्र प्रदेश से आगे बढ़िएगा तमिलनाडु से आगे बढ़िएगा तो केरल। तो ये 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। अगला है 1 फरवरी 2026 को गल्फूर 2026 में भारत के पार्टनर देश किस शहर को बनाया गया था। यह दुबई का हो जाएगा। पार्टनर जो देश है किसको, तो दुबई को बनाया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है तो हंसजा शर्मा बनी गई है। अगला, 1 फरवरी 2026 को भारत का पहला AI पावर यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुआ है तो मेरठ। 1 फरवरी 2026 को भारत का पहला AI पावर यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुआ है तो मेरठ में। अगला क्वेश्चन, 1 फरवरी 2026 को पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे मिला तो ये त्रिपुरा को मिला है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है PAI 2.0 में पहला स्थान किसको मिला है तो त्रिपुरा को मिला है, और पहली AI पावर यूनिवर्सिटी मेरठ। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को संपूर्णतः अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो 1 फरवरी 2026 को संपूर्णतः अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो नीति आयोग के द्वारा। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निगम 2026 किस तारीख को लागू हुआ है देश को तो 1 अप्रैल 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 को लागू हुआ है। 1 फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तो रचनात्मक उद्योग के लिए। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र के लिए है तो रचनात्मक उद्योग के लिए। ऑरेंज इकोनॉमिक रचनात्मक उद्योग के लिए। 2 फरवरी 2026 को बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है तो बर्ड एटलस प्रकाशित किया है गोवा। बर्ड एटलस प्रकाशित किया है गोवा। अगला, 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है तो 2026-27 के लिए बुजुर्ग बजट केरल ने चालू किया है। बुजुर्ग बजट केरल। नेक्स्ट है, 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन जो राजस्थान में किया गया किस जिले में तो जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ है। जैसलमेर मरु महोत्सव। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2026 को 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है तो असम धेमाजी में, असम में। ठीक है, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ लॉन्च हुआ है तो असम धेमाजी में। अगला है, 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो सुनेत्रा पवार को। तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है तो सुनेत्रा पवार को। अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है तो अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है तो भारतीय सेना और ITBP के द्वारा। भारतीय सेना और ITBP के द्वारा की गई है अग्नि परीक्षा संयुक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया रामसर स्थल बना तो पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में हुआ है तो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, ये किस राज्य में बना है नया रामसर स्थल तो ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत किया है तो कवच जो है भारतीय रेलवे ने चालू किया है और कितने किलोमीटर पर था 472 किलोमीटर पर कवच 4.0 की शुरुआत 472 किलोमीटर पर।
अगला है 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रुशोमा संतरा महोत्सव। रुशोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो नागालैंड में रुशोमा संतरा महोत्सव। 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा। बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो ये दलाई लामा। एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होली नेम के लिए जाना जाता है। तो रिलेक्शंस ऑफ हिज होली नेम के लिए जाना जाता है, तो ये भी सही है। 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एलिना रबाइकिना महिला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया? तो आदमपुर हवाई अड्डा है पंजाब में, उसका नाम बदलकर गुरु रविदास जी एयरपोर्ट किया गया। तो आदमपुर हवाई अड्डा पंजाब में है और इसका नाम गुरु रविदास जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला है 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर्स 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो देविका सिहाग। देविका सिहाग जो है ये थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन बनी है देविका सिहाग, हरियाणा। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? तो दक्षिणी पोल। इस चंद्रयान 4 लॉन्च होगा और इसके लिए दक्षिणी पोल को चुना गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा मुल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? ठीक है, तो मुट बुक का जो संबंध है यह AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुट बुक का संबंध है। 5 फरवरी 2026 को अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन है? अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान गुजरात दिया। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान गुजरात दिया। नेक्स्ट, 5 फरवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो WPL जो है पहली बार रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने जीत लिया। महिला प्रीमियर लीग WPL रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला है 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानन प्राधिकरण AI के बोर्ड के नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य जो बनी है निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे है AII का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला सदस्य। 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग 2026 WPL का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता? हरियाणा थंडर्स। 6 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नार नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? तमिलनाडु और कर्नाटक। तो बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश कौन दिया है? तमिलनाडु और कर्नाटक ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है और यह मसामारी असम में हुआ है। खंजर 13 किर्गिस्तान टू भारत और मसामारी असम में यह आयोजन हुआ है। अगला है 6 फरवरी 2026 को ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किसने जीत लिया है? तो अंडर-19 जो है उस पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन खिताब जीता है भारत ने। RBI के लघु और मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख। RBI ने लघु और मध्यम उद्योग को बिना गारंटी का 20 लाख अनुदान देगा। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए हैं? तो युमनाम खेमचंद्र सिंह। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं युमनाम खेमचंद्र सिंह। अगला है 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? तो कंजर्व ऑयल एंड गैस। सक्षम 2026 अभियान की थीम है कंजर्व ऑयल एंड गैस। अगला 7 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही अबाक यानो ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ को फतह किया है? तो पर्वतारोही है, नाम है काबाक यानो। यह कहाँ के है? दक्षिण अमेरिका का पर्वता चोटी एकांकागुआ को फतह किया है। अकांकागुआ। 7 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा फयूगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो फयूगो ज्वालामुखी जो है ग्वाटेमाला में है। फयूगो ज्वालामुखी कहाँ है? ग्वाटेमाला में। अगला क्वेश्चन है 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो हरियाणा। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? हरियाणा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो पारादीप पोर्ट उड़ीसा का। पारादीप पोर्ट उड़ीसा को।
भारत की पहली एआई इनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी बनी गई है? तो एआई इनेबल यूनिवर्सिटी कौन सी बन गई है? तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो मासिक धर्म जो स्वास्थ्य अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार को जायज ठहराया है। अगला क्वेश्चन, 8 फरवरी 2026 को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन है? तो चौथा, फायर पावर में चौथा स्थान है। अगला, 8 फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? इंडोनेशिया। सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? इंडोनेशिया। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 ने बदलकर क्या कर दिया है? तो 2024। सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्री की है? तो मलेशिया की। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की थी? तो मलेशिया की थी। अगला है, 9 फरवरी 2026 को थाना सी नाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया? था केरल का। थाना सी नाथन ये पहली महिला न्यायाधीश बनी है, महिला न्यायाधीश, वो भी दृष्टिबाधित है, केरल के। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? तो ये है वास्ट स्पेस। वास्ट स्पेस जो है ना, यह पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। और यह कौन सी कंपनी बना रहा है? तो हेवन वन कंपनी बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लिएरियोथेमिस केरलेथिस नामक एक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई? तो केरल में हुआ। लिथियोडमेसी ये क्या ड्रैगन फ्लाई प्रजाति है? केरल का ही है। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट को पेश करने वाला पहला राज्य केरल है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक बजट केरल। अगला क्वेश्चन, 10 फरवरी 2026 को 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो अलवर राजस्थान, 100% बीमा कवरेज। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को। ठीक है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025-26 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रूबल नेगी को। 10 फरवरी 2026 को $1 ट्रिलियन का मार्केट कैंप हासिल करने वाला दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी गई है? तो वालमार्ट। कौन बन गई है भैया? तो वालमार्ट। अगला क्वेश्चन, 10 फरवरी 2026 को सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश। तो ये अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम। तो नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विशाखापत्तनम। 11 फरवरी 2026 को 79वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो अनुच्छेद 94C के तहत ओम प्रकाश बिरला को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? 94C के तहत उनको एक नोटिस दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती थी? तो 58 नंबर की जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2026 को बायोफेक 2026 जर्मनी ने किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना है? तो भारत को। तो कंट्री ऑफ द ईयर बायोफेक में भारत को चुना है जर्मनी ने। 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है? तो मलेशिया। भारत के साथ मलेशिया अपना स्थानीय व्यापार बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई आभास युद्ध हुआ है? तो दक्षिण कोरिया के बीच। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक किस स्थान पर हुआ है? तो टेक्कलकोटा बलारी में। 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दिया है? NLST और NLOT को 2 नए टेलीस्कोप कहाँ दिया है? तो लद्दाख में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 51 नंबर का। 2026 में जो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 91 है और स्कोर 39 आया, बहुत खराब है।
12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली बार ब्रिक्स की शेरपा बैठक का आयोजन होगा नई दिल्ली में। ब्रिक्स की शेरपा बैठक नई दिल्ली में। अगला है 12 फरवरी 2026 को भारतीय युवा सेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास चालू किया था? थाईलैंड के साथ। अगला 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 202। और दीनदयाल उपाध्याय के 58 और स्वामी दयानंद सरस्वती के 202। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 फरवरी 2026 को नेटवर्क तत्परता सूचकांक रेडीनेस में भारत का कौन सा स्थान है? तो 45 नंबर का रेडीनेस में है। अगला क्वेश्चन है एस्क्लैप मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो स्टॉर्म शैडो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर यह एक मिसाइल बनाया है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधार कर कितना हो गया है? तो एक डॉक्टर 1811 लोगों पर एक डॉक्टर है भारत में। 12 फरवरी 2026 को रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में। और रोड टू एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन दुबई में हुआ है। अगला है दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन को। किसे नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। अगला है 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य के हैं? सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने हैं आदित्य पांड्या गुजरात कक्ष के हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बना है? ऊन उत्पादक सबसे राज्य है राजस्थान। ऊन सबसे ज़्यादा और राजस्थान में। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में लॉजथरथ्रॉन 2026 का घोषणा किया है? ठीक है, जरथॉन 2026 का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक ने किया है भारतीय सेना के सम्मान में। 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा संस्करण किस राज्य में? ऑपरेशन प्रहार ये पंजाब में चालू हुआ है। 13 फरवरी 2026 को रक्षा अधिकरण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने की मंजूरी दिया है? तो राफेल 114 खरीद रहा है फ्रांस से। 13 फरवरी 2026 को विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किसी जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया? तो बालाघाट मध्य प्रदेश। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट में आपको बालाघाट मध्य प्रदेश। 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य हुआ है? तो सभी 6 छंदों को गाना जाएगा। 13 फरवरी 2026 को चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 में किसे सम्मानित किया गया है? हरिप्रसाद अरविंद को और डॉक्टर आर वेंकटेश को। ये मानवीय चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 के लिए दोनों व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड शो जो है मुंबई में बनाया गया। सब देखिए कि म्यूजिकल रोड शो है। 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित में चालू? लखपति बिटिया योजना दिल्ली। 14 फरवरी 2026 को स्त्री योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? केरल। स्त्री सुरक्षा योजना केरल। लखपति बिटिया योजना दिल्ली। 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 चेन्नई। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित हुआ था? हिमाचल में। ट्यूलिप गार्डन हिमाचल में। 14 फरवरी 2026 को एशियन राइफल्स पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 94 एशियन राइफल्स या पिस्टल चैंपियन 2026 में 94 पदक। अगला 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था? सेवा तीर्थ। और जो प्रधानमंत्री कार्य वो सेवा तीर्थ, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा? तो 12 टांग द्वीप अंडमान में एकमात्र वोल्केनो है और यह 12 टांग द्वीप में फटा है। अंडमान 12 टांग द्वीप का है अंडमान में और वोल्केनो है फट चुका है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में? ट्यूलिप गार्डन दूसरा तो हिमाचल में। तो दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल में। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि है? तो 78वीं। दयानंद सरस्वती का था 202, दीनदयाल उपाध्याय का था 58वीं और सुभद्रा कुमारी चौहान का था 78वीं। 15 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? तो 22-23 जो है जीडीपी पहले था 11 बार और उसको 22-23 कर दिया गया जीडीपी जनगणना। 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में किया है। कहाँ पे? तो डिब्रूगढ़ में असम में किया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासवें इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 75 है। हेनले पासवें इंडेक्स में 75। 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम के चालू किया था? हाइड्रोजन फेलोशिप भारत और नीदरलैंड के बीच चालू हुआ। अंतिम और लास्ट 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला
नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? दुर्लभ बीमारी को खत्म करने के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक, ये भारत में है। लास्ट, सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत कितने स्थान पर है? दूसरा, सक्रिय स्मार्टफोन में भारत दूसरे स्थान पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।